आज बताइए सीमा आ गई, सुरक्षा है कि मजाक है? देश की सीमा पे आप करोड़ों अरबों रुपए हमारा खर्च करते हो, मजाक नहीं कर रहे हो? कैसे आ गई भाई? चिल्लाएं मनोज तिवारी को और वहाँ के मुख्यमंत्री को, निकम्मा शल्ले को चिल्लाएं। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसे मीडिया में मुखर होकर बोलना नहीं आता? तो कम से कम, जैसे आप सवाल कर रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ, पेन कॉन्फ्रेंस कर लें। अगर उनको ये नहीं आता तो कम से कम संसद में जवाब देते। हिंदू राष्ट्र बना लो भैया, सबसे पहले पाकिस्तान के हिंदुओं को हिंदुस्तान तो लेके आओ। हाँ हिम्मत, हम चैलेंज करते हैं देश के प्रधानमंत्री को, जितने पाकिस्तान के हिंदू पहले हिंदुस्तान लेके आओ। नहीं करेंगे। इनको ना हिंदू से प्यार है ना मुसलमान से प्यार है, इनको नफरत से प्यार है। और मोहब्बत की दुकान जो खुली है वो खुलती रहेगी और हम लोग खोलते रहेंगे। हम नहीं डरने वाले, चाहे सीमा अंदर चली जाए, चाहे हमारी अंजू भाग जाए, चाहे देश में लूट जाए, चाहे बहन बेटियां नंगी कर दी जाए, कोई फर्क इनको नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ नमूने की तरह बैठ के धृतराष्ट्र बन के देखेंगे बस। देखिए मुझे ये बताइए, जब मोदी जी जो हैं, जब अच्छा, मेरी बात सुनिए, जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनके लिए मुसलमानों की परिभाषा बदल जाती है, उन्हें इस्लाम से प्यार हो जाता है। वो सरेआम मतलब ऑन कैमरा ये कहते हैं कि मैं इस्लाम इतना अच्छा धर्म है और कुरान की दुहाई देते हैं। लेकिन जब उन्हीं के देश भारत में और हमारे देश भारत में प्रधानमंत्री पे के सामने जब मुस्लिमों पर अत्याचार किया जाता है या कैसी किस तरह की बातें होती हैं, तो प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी साध लेते हैं? देखिए होता क्या है, इसे कहते हैं दोहरा चरित्र। हम तो मेरा स्टैंड क्लियर रहता है। हम मुसलमान के लिए भी बोलते हैं, हिंदू के लिए भी बोलते हैं, पूरे देश के लिए बोलते हैं। जो भी गलत हो, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा भाई हो, वो भी जेल जाएगा। गलत कोई भी हो, किसी भी जाति की समुदाय का किसी ने गलती की हो, जो अपना काम सजा भुगते। मोदी जी को इस्लाम से बहुत प्यार है। मिस्र से उनका पुराना रिश्ता है। पूछो कब वहाँ गए थे? उनका परिवार कौन सा आदमी मिस्र में व्यापार कर रहा था? और बढ़िया बकायदा ऐसे चप्पल उतार के बगैर नंगे पाँव वो मस्जिद की यात्रा कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा, मैं बिल्कुल भी अफंड नहीं हुआ। मैंने कहा देखो ये परंपरा है हिंदुस्तान की, वो अच्छा वर्ड निभा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बयान उनका याद आता है, कपड़े से बचाने जाते हैं। ये बयान क्या कहलाता है? पूछिए। इतने बयान आ गए अनुराग ठाकुर के, इतने भी नेताओं के। देखो मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, मसला है कुर्सी का, मसला है काम का, मसला है ईमानदारी का। आप कोई काम करते नहीं हो, आप कोई काम करते नहीं हो, फिर भी आप जो है फिर सिर्फ ईमानदारी से झूठ बोलते हो। कहीं भी जाओगे झूठ बोलोगे। कर्नाटक गए थे, अभी जितने भी लोग कर्नाटक में उनकी वीडियो देख ले, गणेश भगवान ऐसे लेके लाए गए, उनको साइड करके मुकुट पहन लिए, वो भगवान हो गए। ये हमने इसलिए नहीं सुना था आपको। आज बताइए सीमा आ गई, सुरक्षा है कि मजाक है? देश की सीमा पे आप करोड़ों अरबों रुपए हमारा खर्च करते हो, मजाक नहीं कर रहे हो? कैसे आ गई भाई? इलीगल तौर से आगे और रह भी रही है वो अभी तक। अरे भैया यही तो इंडिया है। अंजू भी गई है हमारे यहाँ से, क्या ही बताएं। हमारे यहाँ तो भागने का ये रील जब से आया है ना, रील से बातचीत हो जाती है। मुझे बताइए कि संसद में लगातार मतलब हंगामा है और लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आओ, चुप्पी तोड़ो, कुछ तो बोलो। तो क्यों नहीं बोलेंगे? जब भारतीय यूरोपियन, जब देश विदेश में यूरोपियन संसद में मणिपुर की चर्चा हो सकती है, अमेरिका कर सकता है, यहाँ तक कि आपका चाइना में भी वहाँ की चर्चा शुरू हो गई है थोड़ी बहुत, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? करो ना, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उसको साबित करो। मोदी जी क्यों अपने आप को बचा रहे हैं इस मणिपुर हिंसा? आप मुझे एक बात बताइए, स्मृति ईरानी जितनी तेजी से हमें चिल्लाई हैं, चिल्लाएं मनोज तिवारी को और वहाँ के मुख्यमंत्री को, निकम्मा शल्ले को चिल्लाएं। मैं कह रहा हूँ अगर मर जाते वो झगड़ा है तो मर्द निपटे ना, औरतों को नंगा करने की क्या जरूरत है भाई? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को वहाँ से निलंबित कर दिया गया, पूरे सत्र के लिए बर्खास्त कर दिया गया। और जो काले कपड़े पहन के कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां जा रही हैं, उनको पीयूष गोयल ने ये कहा है कि इनके काले कपड़े, इनके काले दिल भी है, इनका भविष्य भी काला है। देखिए मैं बता दूं, काले कपड़े पहनने से ये सब आम आदमी पार्टी का तो मैं नहीं कह सकता, वो तो अपने ही कर्म का सजा भोग रही है। दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बना के ऐसा बेवकूफ़ बनाई है कि पागल कर दी है एकदम से। एमसीडी से लेके दिल्ली तक में कोई काम नहीं हुआ है। जहाँ संसद की बात रही, देखिए हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसे मीडिया में मुखर होकर बोलना नहीं आता? तो कम से कम, जैसे आप सवाल कर रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ, पेन कॉन्फ्रेंस कर लें। अगर उनको ये नहीं आता तो कम से कम संसद में जवाब दे दें। क्यों राहुल गांधी नहीं है वहाँ पर? आपने निकाल दिया है उसको बेमतलब में। 9 साल हो गए आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी प्रधानमंत्री ने। वो तो आप अच्छे से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है, क्योंकि वो खुले कहाँ बात कर पाएंगे। मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम प्रधानमंत्री से 5 सवाल पूछेंगे, अगर जवाब मिल जाएगा तो हम उन्हें खुद प्रचार कर देंगे जवाब हमारी बात का। वो किसी की नहीं सुनते हैं भाई, वो बोलना ही नहीं चाहते। और लोकतंत्र में चुप्पी, आज उन्हें हम मौन रहने वाला प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। फिर तो कहीं आप पे कार्रवाई ना हो जाए इस चीज़ को लेके? कार्रवाइयों से कौन डरता है सर? कोर्ट है, आप कार्रवाई करो, कोर्ट ले चलो, अगर हम गलती होंगे तो दे देना।
हम कौन सा विधायक है मेरी सदस्यता रद्द कर दोगे? राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द मैं हो चुकी सांसद है। हूँ क्या? आप सांसद बनाइए, मैं सांसद तो नहीं हूँ ना। नहीं, सांसद नहीं है, मैं एक सिर्फ अपने बयान देने को लेके एक सदस्यता रद्द हो चुकी सदस्यता है। चली गई तो कौन सी बड़ी बात है? तब भी उधान वो दिया है। मणिपुर ये नहीं जा पाते, वो जाते हैं। सोनिया गांधी अपील करती है, कर नहीं पाते। और 36 सेकंड के लिए आते हैं, उनको दुख होता है। एक महिला जिसको घुमाया गया, जहाँ इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा महिलाओं का वो हुआ, कितने इंटरव्यू वहाँ के महिलाओं के आ चुके हैं। आप चैनलों में देखिए, बड़े बड़े चैनलों पर, उसके बाद भी इनको दुख होता है। तो आप बताइए किस आधार पर हम जो है अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित माने इस देश में? नहीं, बहन क्योंकि अंजू भी चली गई। इतना बागेश्वरम वाले बाबा हमारे यहाँ टेंट लगा के प्रचार करते हैं, इतना और लोग प्रचार करते हैं, फिर भी लड़कियां भाग क्यों रही हैं? आपने अच्छी बात कही बागेश्वर बाबा को लेके। बागेश्वर बाबा पूरे देश विदेश में घूम घूम के ये कहते हैं हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और बहुत और जल्दी चंदा खूब कमाएंगे, गरीब जनता से ले लेंगे। हिंदू राष्ट्र को लेके क्या क्या अरे हिंदू राष्ट्र बना लो भैया। सबसे पहले पाकिस्तान के हिंदुओं को हिंदुस्तान तो लेके आओ। हाँ हिम्मत, हम चैलेंज करते हैं देश के प्रधानमंत्री को, जितने पाकिस्तान के हिंदू पहले हिंदुस्तान लेके आओ। नहीं करेंगे, इनको कुछ नहीं करना है। इनको ना हिंदू से प्यार है, ना मुसलमान से प्यार है, इनको नफरत से प्यार है। और मोहब्बत की दुकान जो खुली है वो खुलती रहेगी और हम लोग खोलते रहेंगे। हम नहीं डरने वाले। देखिए गंगा का पानी भी मतलब और आज भी जमजम का भी पानी भी पानी है, दोनों पवित्र पानी है। लेकिन आजकल देश में एक नया दौर चल गया। मेरी बात सुनिए, कहीं गंगा घाटों पर साफ साफ खुले तौर पर ये लिखा गया कि इस घाट पर मुसलमान को नहीं नहाने दिया जाएगा या वो नहीं नहाए। कई गाय बगाए ऐसी वीडियो भी हमारे सामने आई हैं, तो इसके लेकर क्या कहना है कहेंगे आप? देखिए हम लोग भी अपने बचपने में हुआ करते थे और उस टाइम पे ऐसा कोई रील और कोई म्यूजिक भी नहीं था हम लोग के टाइम पर। हम लोग घूमते फिरते थे। देखिए हर जगह ऐसी नफरत नहीं है, कुछ जगह है। पूरे हरिद्वार में भी अब की बार कांवड़ खुली थी, कई मुसलमान भाई भी गए, ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी, कहीं रोक टोक नहीं तो थी। देश में ऐसी नफरत पनप क्यों रही है? चुनाव जब आता है थोड़ा बहुत ऐसा मसाला देना पड़ता है, जैसे लोग महंगाई से भूल जाए, भ्रष्टाचार भूल जाए, पढ़ाई लिखाई हो रही वही भूल जाए। सब भुलाने के लिए कोई ऐसा तलकता भड़कता, जैसे एक आइटम सॉन्ग डाल देते हैं पिक्चर में ना, उसी तरह ये लोग आइटम सॉन्ग डाल देते हैं देश में कि आप भिड़ते रहो, हम मलाई खाते रहेंगे, हमको कोई फ़र्क नहीं है। चाहे सीमा अंदर चली आए, चाहे हमारी अंजू भाग जाए, चाहे देश में लूट जाए, चाहे बहन बेटियां नंगी कर दी जाए, कोई फ़र्क इनको नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ नमूने की तरह बांट के धृतराष्ट्र बन के देखेंगे बस। धृतराष्ट्र सुनते समझते हो? धृतराष्ट्र, हाँ, 100 पुत्र थे उनके और उन्हीं ने आग लगाई थी अपने पुत्रों को। उन्हीं अगर वो चाहते तो युद्ध ना होता। बहुत सी ऐसी पौराणिक किताबें हैं, बहुत से लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। आओ डिबेट करो शास्त्रों पे, आओ डिबेट करो भगवत गीता पे। आप लोग सिर्फ ये लोग वही लोग हैं जो सिर्फ ये प्रूफ करने में लगे रहते हैं कि वो कोई आदमी को हम गलत साबित कर दे, लेकिन खुद कितना गलत है वो दिख जाता है। तो क्या इस समय देश में जो पीएम है वो धृतराष्ट्र की भूमिका अदा कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है? किस मुद्दे पे बोलते हैं वो? किस मुद्दे पे बोलते हैं वो? अगर कोई एक मुद्दा बताओ जो जनता के हित का हो तो बता दो। पेंशन तक रोक दी जाती है, सब्सिडी सिलेंडर की रोक दी जाती है। मैं औरतों की बात बताता हूं, उनसे पूछो घर चलाना महंगा है कि नहीं है। हम कब जब जिंदा ही नहीं रहेंगे, ये कह रहे हैं कि जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे मंदिर और कहाँ जाएंगे राम के पास? ये कह रहे हैं 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तो देश की इकोनॉमी वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। और अडानी नंबर 1 का हो जाएगा, फिर बिल गेट्स को भी छोड़ देगा, आगे पीछे छोड़ देगा। पहले अंबानी बनेगा, पहले मित्रों का नाम आता है, बाद में जनता का नाम आता है। अडानी को पैसा धड़ाधड़ दिया गया, LIC दी है, ये हमारा पैसा था, आपने क्यों प्राइवेट में दिया? सवाल पूछने 20,000 करोड़ का सवाल पूछने में रास्ता टर्मिनेट कर दी जाती है। तो बहुत से सवाल हैं, कभी प्रधानमंत्री आपको मिले तो पूछ लीजिएगा। हम वो पत्रकार नहीं बनेंगे कि पटुआ रखते हैं कि नहीं रखते, हम काटे खाते कि चूसे खाते हैं, वो पत्रकार नहीं है। लेकिन सख्त सवाल पूछने का अधिकार हमें है। ये लोकतंत्र है, यहाँ चुनाव होता है। अब अगर हमने भाजपा को वोट दिया हो या ना दिया हो, हम इस देश के नागरिक हैं भले, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार हमारा भी है।